नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज की 14वीं क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है भाई, इस क्लास में भी हम लाभ आने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले की जो सीरीज हम किए थे 13वीं, उसमें भी हमने प्रॉफिट लॉस के सवालों को उठाया था। ठीक है, बैक टू बैक हम टॉपिक वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए सवालों से शुरू करते हैं। कुछ सवाल है जो जीडी में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, सवाल पढ़िएगा। 20 खिलौनों का क्रय मूल्य 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, आपसे कहा गया है कि 20 खिलौने का क्रय मूल्य 20 खिलौने का क्रय मूल्य 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो बोला है हमने वो कर दिया, बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। 20 खिलौनों का क्रय मूल्य 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, मैं बात करता हूं, क्रय के सामने हो जाएगा क्रय का मान और विक्रय के सामने हो जाएगा विक्रय का मान। एक्चुअली होता ऐसा है कि जो जिसके साथ होता है वो उसका नहीं होता है, वो किसी और का होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि 20 का मान मतलब क्रय 20 नहीं होगा, क्रय क्या हो जाएगा 15 और विक्रय क्या हो जाएगा 20। गुड्डू, अगर यहाँ कोई ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए तो आप उसे काट के छोटा बना सकते हैं और छोटा बनाने के बाद भी सवाल को देख सकते हैं। ठीक है, अभी 20-15 है तो हम नहीं काट रहे हैं, काट भी देंगे तो हो जाएगा। चलिएगा, अब देखो इसने क्या कहा है कि 20 का क्रय 15 के विक्रय के बराबर है। तो मैं पूछूं क्रय का मान कौन कर रहा है, तो 15 कर रहा है क्रय का काम, और भाई विक्रय कितना है, तो विक्रय 20 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 15 रुपए में खरीदा, क्रय मतलब खरीदा, 15 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेचा। 20 रुपए में बेचा, तो ये बताइए भाई फायदा कितने का हुआ, 5 का। कितने का फायदा हुआ, 5 का। जो भी फायदा होता है और नुकसान होता है, लाभ अथवा हानि जिस पे भी होती है वो क्रय मूल्य पे होती है, और क्रय मूल्य कितना है 15। तो नीचे क्या आ जाएगा 15 और गुणा कितना हो जाएगा 100। सहमत है भाई। अगर इसको हम काट दें तो ये हो जाएगा 5 से 3 बार 5 दिया 15, यानी 100/3। 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3। 33 सही 1/3%। लो भैया आंसर। ठीक है, बड़े अगले सवाल की हो तो इस टाइप का कैसा भी सवाल दिखे आपको कर लीजिएगा, दोनों को बराबर रखकर। ठीक है भाई, हम अगले टाइप पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया है। अब इसने क्या करा, लाभ प्रतिशत तो दे दिया, इस बार लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है। उसने बोला 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, ओके। यदि लाभ 28% है तो एक्स का मान बताइए। यहां पे एक बात बोल रहा है कि 32 वस्तुओं का क्रय, 32 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वहां वहां कितनी वस्तु के, एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बात बोल दी। देखो ये बेसिक करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, मेरी जो बता रहा हूं चीज को समझिएगा, हम आसानी से इसका कर लेंगे। एक्चुअली मैं बात करता हूं कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय के सामने क्रय का मान होगा और विक्रय के सामने विक्रय का मान होगा। तो हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य मेरा x हो जाएगा और विक्रय क्या हो जाएगा 32। सहमत है मेरे भाई। ये विक्रय कितना हो जाएगा 32 यानी 32। अच्छा ये बताइए, आपको लाभ का प्रतिशत कितना दे रखा है 28%। देखिए यूनिट वाइज बता रहा हूं मैं आपको, ये 28% दे रखा है। अगर मैं बोलूं 28% टच में है तो नीचे क्या आ जाएगा 100%, टच में तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर इसको हम काट दें तो 4 सतो 28 और 4 से ही कटेगा 25 बार, 4 से ही कटेगा 25 बार। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 25 काम कर रहा है क्रय मूल्य का और ऊपर जो संख्या है वो काम कर रही है लाभ की, प्रॉफिट की। देखो भाई 28% को मैंने भिन्न में कन्वर्ट किया, और 1 मिनट सुनिएगा, यदि मैं इसमें 100 का गुणा करता हूं तो ये केस कैसा होगा समझिएगा। कैसा होगा कि सर ऊपर लाभ की राशि, नीचे क्रय मूल्य गुणा 100, काटा पीटी करेंगे 25 से 100 बार, यानी 7 चौक 28, 28% लाभ हो जाएगा। अभी मैं 100 का गुणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद प्रतिशत से उसको भिन्न में बना लिया।
तो 28% को मैं लिख सकता हूं 7/25। सहमत है? तो यहां जो ऊपर वाली संख्या है लाभ को प्रदर्शित करती है और नीचे वाली क्रय को दर्शाती है, क्योंकि देखो भाई लाभ हो या हानि हो वो किस पे होती है? क्रय पे। अब एक चीज अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं आपको बात करता हूं कि 25 में मैंने खरीदा, 25 में मैंने खरीदा और 7 रुपए के लाभ पर बेच दिया, 7 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो मेरा विक्रय क्या होगा? समझ पा रहे हैं? 25 रुपए में मान लीजिए मैं कुछ चीज खरीद के लाया, 7 रुपए के प्रॉफिट में मैंने उसको बेचा, तो मैं ज्यादा में ही बेचूंगा, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यह सवाल अच्छा था, इसमें एक चीज फायदे की हो गई कि विक्रय सवाल में भी कितना दिया है? 32, और हमारा विक्रय भी कितना आ गया? 32। यानी जो हम संख्याएं निकाले हैं वो सही है। क्या? देखो यहां विक्रय कितना है? 32, हमारा विक्रय भी कितना आया? 32। यानी जो रियलिटी में क्रय होगा वो होगा 25 और लाभ की राशि कितनी होगी? 7। तो अभी हमसे क्या पूछा था? x का मान यानी क्रय पूछा था, तो हम लगा देंगे 25। 25 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये भी सही तरीका है, बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कोई बच्चा समझता है कि सर अगर यहां जोड़ने पे 32 नहीं आता, नहीं यहाँ 32 होता तो क्या करते? तो मेरे भाई हम यूनिट को बराबर करते। सपोज दैट मान लीजिए जैसे विक्रय यहाँ पे 16 आ जाता, तो मैं 16 बराबर 32 के रखता, मतलब विक्रय बराबर विक्रय, और जो पूछा है उसका गुणा कर देते। क्रय पूछे तो 25 का गुणा, लाभ पूछे तो 7 का गुणा, मतलब हम यूनिट का गुणा कर देते तो आंसर आ जाता। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सवाल आया हुआ था, मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपए में बेचने की योजना बनाई, जिस पर उसे 10% की हानि होगी। ठीक है, 10% की हानि होगी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने में बेचना होगा? उसे इसे कितने में बेचना होगा? भैया ये जीडी में बहुत सारे सवाल बने हैं। ठीक है, और पहली बात ये कि ये टाइप मैंने आपको इसके पिछली वाली क्लास में भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं। देखिएगा, इस सवाल में आपसे क्या हुआ है, विक्रय देकर विक्रय पूछता है, मतलब 4500 रुपए में बेचने पे 10% हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा? बेचा ना देके बेचना पूछ रहा है, विक्रय देकर विक्रय पूछ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे भाई, 4500 रुपए है तो 4500 लिख देता हूं मैं 4500। शॉर्ट तरीका यह रहेगा, अगर हम डिटेल करें तो पहले क्रय निकालना पड़ेगा फिर विक्रय। हम डायरेक्ट करेंगे कि जो हो चुका है मेरे भाई, जैसे 10% हानि हो चुकी है तो नीचे आ जाएगा 90, और 20% लाभ चाहिए वो आ जाएगा ऊपर। यानी कहने का मतलब जो हो गया है वो नीचे, और जो चाहिए, जो डिमांड है वो कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो हमारी 20% लाभ की डिमांड है तो हम 20% लाभ ऊपर रख देंगे। 10% हानि हो चुकी है, 10% कहां आएगा? नीचे। काम खत्म। चलिए, शून्य से शून्य कैंसल, ये कट जाएगा, 9 पंजे 45, और यहां देखते हैं 12 पंजे 60। 12 पंजे 60, 1 0 1 0 के 0 हो जाएगी, 2 0, 6000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी को 8500 रुपए में बेचने पर 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम किए थे। ठीक है, इसको आप करिएगा, RW में डाल देता हूं मैं, और जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, RW फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत बताइए। आपको 550 में बेचता है, ये विक्रय दिया है, लेकिन उसके बाद जो लाइन बोली है ये काम की है कि क्रय मूल्य का, देखो देखिएगा, ये लिखा मैंने क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य का की जगह आ जाएगा गुणा, का की के गुणा, क्रय मूल्य का 1/10 भाग, क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ प्राप्त करता है, तो ये बराबर में हो जाएगा लाभ। समझिएगा मेरे भाई, क्रय मूल्य का के की जगह गुणे का चिन्ह, ठीक है, का की के जो भी बोले, और 1/10 भाग क्या प्राप्त करता है, लाभ, यानी इसका 1/10 लाभ के बराबर है। देखिएगा, लाभ के सामने वाली राशि लाभ की हो जाएगी और ये राशि हो जाएगी क्रय मूल्य की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में होता ऐसा है गुड्डू कि अगर एक का क्रय से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 1 क्रय बराबर, ये 10 उधर गुणा कर लेगा तो हो जाएगा 10 लाभ। और जैसा अभी सिचुएशन बताई थी ना कि इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने वाला इसका मान, ये होता है। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं कि लाभ के सामने वाली लाभ की राशि और ये बची कुची क्रय मूल्य की राशि हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है ये बताइए, तो हमें पूछा है लाभ प्रतिशत, तो आप ही बताइए लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य भी दे दिया बेचारे ने सीधा सीधा कितना, 10, गुणा किसका कर देंगे, 100 का। लो भाई, 0 से 0 कैंसल, हम बोल सकते हैं 10% लाभ हमारा आंसर होगा, 10% लाभ, ठीक है। लाभ की राशि ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, गुणा कितना, 100 का। ठीक है। अगर आप सोच रहे हो सर ये 550 क्यों दिया, ये तो कोई काम ही नहीं आया, तो मैं बताता हूं ये काम क्या आता है, ठीक है, एक सवाल के माध्यम से। देखो भाई, एक व्यक्ति ने अपनी किताब 891 रुपए में बेची, 891 में बेची, और लागत का 1/10 भाग का मुनाफा कमाया, लागत का 1/10 मुनाफा कमाया, उस किताब का लागत मूल्य कितना है। लो भैया, अब आपसे लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, अब आपसे किताब का लागत मूल्य पूछ लिया है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि उसने कितने में बेचा, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आ चुका है हमारे पास कि उसने जो बेचा वो 891 में बेचा, छोड़ो उसको। अभी क्या बोला है, लागत का, तो मैं लिख देता हूं लागत, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। लागत का 1/10 भाग वो मुनाफा कमाता है, मुनाफा को हम लाभ कह सकते हैं। देखिएगा, लागत का 1/10 का भाग वह मुनाफा कमाता है, तो लागत ऐसा कैसा, का की जगह गुणे का चिन्ह, 1/10 मुनाफा कमाता है, तो का लिख दिए, लाभ। अच्छा, ये बताइए, अब मैं लिख रहा हूं आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है, आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो यहां लिखा है 891, 891, यानी 891 में वो वस्तु को क्या करता है, बेचता है। अच्छा, यहाँ पे अगर रेशियो निकाले तो लाभ के सामने लाभ का रेशियो और लागत के इधर लागत का माना जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं लागत मूल्य कितना है, तो 10, और लाभ की राशि कितनी है, तो 1, तो यही मैं अगर आपसे विक्रय का रेशियो पूछूं, विक्रय का रेशियो पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसा देखिए कि 10 रुपए का पेन मैंने खरीदा, 10 रुपए का पेन मैंने खरीदा और 1 रुपए के लाभ पे बेचा, 1 रुपए के लाभ पे बेचा, तो मैंने उसे कितने में बेचा, 11 रुपए में, मैंने उसे 11 रुपए में बेचा। यानी हम कह सकते हैं कि जो 11 है वो किसके बराबर है, 891 के बराबर है। जो 11 है वो 891 के बराबर है, मतलब मैंने दोनों यूनिट एक जैसी रख दी। ये 11 विक्रय है और 891 भी क्या है, विक्रय, विक्रय बराबर विक्रय, इसलिए काम आया 891, ठीक है। चलिए, हमसे क्या पूछा था, लागत मूल्य बताइए, क्या बताइए, लागत मूल्य। तो कुछ नहीं करना है, जो पूछा है उसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए। भैया विक्रय पूछेगा नहीं क्योंकि वो तो दिया है, क्रय मूल्य पूछे तो 10 का गुणा, लाभ की राशि पूछे तो 1 का गुणा कर दो। अभी क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो हम गुणा करेंगे 10 का, ठीक है। चलिएगा, 11 से काट दें, 11 8 88, 1 बचेगा, 11 एकम 11, अगर इसमें हम गुणा कर दे तो 810 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी, 810 रुपए। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो क्या होगा।
कितना लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा ये बताइए। अच्छा ये बताइए 69 रुपए में बेचता है, 69 में बेचता है तो 8% हानि होती है। तो भैया ये विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। अच्छा तो विक्रय मूल्य के द्वारा अगर हम 100 ऊपर लिख दें और ये बताइए 8% की हानि होती है, तो नीचे लिख देता हूं 92, यानी 8 को 100 में घटा के लिख देते हैं। 23 से 3 बार, 23 से 4 बार, और हम काट सकते हैं 4 से 25 बार। तो ये बताइए 25 तिया कितना होगा? 75, 75, 25 तिया होगा 75। तो 75 हम बोल सकते हैं कि ये वस्तु का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। ये वस्तु का क्या आ गया? क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय के द्वारा क्रय निकालना, क्रय के द्वारा विक्रय निकालना मैंने आपको इसकी पहली वाली क्लास में अच्छे से बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखी है क्लास तो उसको पहले देख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इतने रुपए में बेच के मुझे हानि हुई है, तो 75 उसका क्रय था। अब देखिए अगर उसने बोला है कि यदि 75 की वस्तु 78 रुपए में बेची जाए तो क्या होगा, ये तो बोला है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो क्या लाभ अथवा हानि होगी। तो आपको दिख रहा होगा यदि 75 की वस्तु 78 में बिकेगी तो भाई साहब 3 का लाभ होगा। ये जो 3 रुपए का लाभ होगा ये किस पे होगा? तो ये 75 पे होगा, क्योंकि लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य पे होती है। गुणा किसका कर देते हैं? 100 का। चलिए काटिएगा इसको। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, और भाई 3 से फिर 3 बार तो कितना आ जाएगा? 4%, 4% लाभ। ये लो भैया, कौन से ऑप्शन में? दोनों ऑप्शन में 4 है, ये लो सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनाइएगा अगला सवाल। एक वस्तु को 1700 रुपए में बेचकर एक आदमी को 15% नुकसान हुआ। यदि वह उसे 2050 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती? के प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती? देखो भाई वही काम करेंगे। 1700 रुपए में बेचा गया तो 1700 विक्रय है। इस 1700 के माध्यम से मैं क्रय निकाल लूंगा, तो क्रय निकालने के लिए 100 आएगा ऊपर। ठीक है, और ये बताइए 15% का नुकसान होता है तो नीचे क्या आ जाएगा? 85। नीचे क्या आ जाएगा? 85। हम काट सकते हैं 17 से डायरेक्ट, 17 पंजे 85, और 5 से काटे तो 5 से हो जाएगा ये 20 बार, और 20 के पीछे के जीरो आ जाएगी, 2 जीरो, यानी हम बोल सकते हैं के 1000, 2000। यही वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या है मेरे भाई? 2000। ठीक है, अब आप खुद देखिए, उसने बोला है कि यदि 2000 की वस्तु को, यदि 2000 की वस्तु को 2050 रुपए में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी? सामने दिख रहा है हानि तो होगी नहीं। 2000 की वस्तु 2050 में बिकेगी, मतलब 50 रुपए का लाभ होगा, और 50 रुपए का लाभ किस पे होगा? 2000 पे, है ना। 50 रुपए का लाभ किस पे होगा? 2000 पे। गुणा किसका कर देते हैं? 100 का। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 5/2 आ जाएगा क्या? 5/2, यानी आप बोल सकते हैं 2 सही 1/2% का लाभ आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरे भाई देखिएगा। शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यदि इसे वह 102 रुपए अधिक में बेचती तो 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है भाई, अच्छा सवाल है। एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस प्रकार के सवाल में आपको 2 कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक होगा सेम एलिमेंट और एक होगा अलग अलग। जैसे लाभ के साथ लाभ और लाभ के साथ क्या दिख सकता है? हानि। देखिएगा मेरे भाई, सुन लीजिए, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे। सीधी सी बात है कि जब भी लाभ लाभ है तो वहां पे माइनस करेंगे, तो हानि हानि होगा तो भी माइनस करेंगे, मतलब सेम एलिमेंट है तो घटाएंगे। लेकिन अगर अपोजिट होगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लाभ हानि है तो प्लस,
हानि लाभ है तो बी प्लस, लाभ लाभ है तो माइनस, हानि हानि है तो माइनस। तो जैसे ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो ये भाई दे रखा है ना 102 रुपए अधिक में बेचती, ये विक्रय मूल्य का अंतर है, ये विक्रय मूल्य का अंतर है। मैं हर बार आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला मेरी आय है, मतलब आयु मान लीजिए मेरी आयु है 40 वर्ष और आपकी आयु है 20 वर्ष, हमारी आयु में अंतर कितने का है 20 का। अब मैं पूछूं कि मैं आपसे अधिक कितना हूं तो 20, आप मुझसे कम कितना हो तो 20, तो हमारी आयु में अंतर कितना है 20। क्योंकि जहां भी देखो तुलनात्मक बात जहां भी होती है वहां अंतर लेते हैं, तुलना चाहे आयु की हो, हाइट की हो या इनकम की हो, किसी भी चीज की तुलना हो वहां अंतर लिया जाता है। तो कहने का मतलब इसने बोला है कि सबनम ने घड़ी 15% हानि पे बेची, यदि वह 102 रुपए अधिक में बेचती तो 10% लाभ होता। तो 102 अधिक बोले कम बोले समझ जाइएगा वो विक्रय मूल्य का क्या है अंतर है। ठीक है, बेसिक से करेंगे इसको डिटेल वाली वीडियो में। अभी आप देखिए, तो हमें पहले बोला है 15% हानि होती है, तो मैं लिख देता हूं 15, ठीक है। फिर बोला है 10% लाभ होता है, तो हम लिख देते हैं लाभ के प्रतिशत 10%। सहमत हैं? अभी मैंने आपको ये बताया कि जब भी हानि लाभ की कंडीशन होगी तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो यहां जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 25 और 25 और बराबर में ये विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो लिख दीजिए। ये आपको लिख के भी दे सकता है कि ये अंतर है, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए गुणा कर देंगे 100 का, किसका गुणा कर देंगे 100 का। 100 कहां से आया सुनिएगा, ये 15% है, ये 10% है, जुड़ा तो हो गया 25% और 25% टच में तो नीचे 100 आएगा, 100 का इधर गुणा हो जाएगा, 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो प्रतिशत का 100 मान लीजिए। चलिएगा 25 से हम काटें तो 25 से कटेगा 25 चौक 100, इसका इधर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 0 और 4 एकम 4, 408 मेरा आंसर हो जाएगा 408, 408 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा। किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपए है। सीधा सीधा उसने बोल दिया कि ये अंतर है, और मैंने आपको बता भी दिया है अधिक बोले कम बोले वो अंतर ही होता है। 15% तथा 10% लाभों, यहाँ पे भावो नहीं है भाई, लाभो है, यानी यहाँ हानि का मैटर नहीं है। पहले लाभ है 15%, फिर लाभ है 10%। जब भी लाभ लाभ होगा तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये 15 और ये 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर। ठीक है, क्या करना है भैया घटाएंगे, बराबर विक्रय मूल्य का अंतर 10 है तो 10 लिख दीजिए, गुणा कितना 100 का, ये आ गया मेरे भाई परसेंट का 100। चलिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा 5 दूनी 10 और 2 का अगर हम यहाँ गुणा कर दें तो 200 आपका आंसर हो जाएगा 200, 200 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखें, देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही सामान तोलता है। वह कहता है कि मैं सभी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लाभ प्रतिशत बताइए। एक्चुअल में होता ऐसा है कि दुकानदार जो है वो बेईमान है, उसको बेचना चाहिए 1000 ग्राम, ठीक है, यानी 1 किलोग्राम, लेकिन वो तोलता कितना है सामान 950 ग्राम, और बोलता है कि मैं जितने में लाया हूं इतने में ही दे दूंगा, यानी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखिए वो बेच तो क्रय मूल्य पे रहा है भाई, लेकिन एक इश्यू है कि वह सामान को कम तोलता है, तो वहां पे वो सामान की चोरी कर रहा है। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह वो तोल कितना रहा है 950 ग्राम, कितना तोल रहा है मेरे भाई 950 ग्राम। ठीक है, चलिएगा तो एक बात बताइए वो कितना ग्राम कम तोल रहा है, 50 ग्राम की बचत कर रहा है, वो 50 ग्राम की बचत कर रहा है, और जो वो 50 ग्राम की काटी मार रहा है, जो वो बचा रहा है ना, उसी का वो लाभ कमा रहा है, उसी का वो लाभ कमा रहा है। तो भैया वो 50 ग्राम का लाभ कमा रहा है, और वो लाभ किस पे कमा रहा है 950 पे।
ये शक्कर देखी तो मतलब जो भी सामान वो तोल रहा है, ये देने के बाद ही तो वो लाभ कमा रहा है। तो ये 50 का लाभ वो किस पे कमा रहा है? 950 पे। तो देखिएगा, तोलना चाहिए 1000 ग्राम, तोलता है 950 ग्राम, 50 ग्राम कम तोलता है तो 50 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यही उसका लाभ है जो 950 पे कमा रहा है। गुणा कितने का? 100 का। चलिए यहाँ पे काट देते हैं। 0 से 0, 5 से अगर काटे 5 एकम 5 और 5 से 19, यानी यदि हम 100 में भाग दे दे 19 का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 19 पंजे 95, यहाँ कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, लाइन खींचिएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 19 का आ जाएगा नीचे। यही आपका आंसर होगा। 5 सही 5/19, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में, कर लीजिएगा आप अच्छे से इसको। और ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। ऑप्शन इसके पॉइंट में है, डरने का नहीं है। पूरी अच्छे से कैलकुलेशन करिएगा और जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई।